Hello, good morning, friends, and welcome for the comeback of our second part. Okay, that is the second chapter of what is democracy and why democracy. तो हम लोगों ने अभी तक दो वीडियोस में स्टडी किया है. जो पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 की 3 कंट्री की केस स्टडी के बारे में स्टडी किया था. ओके, द कंट्री वॉज चिली, पोलैंड एंड घाना. ओके, तीनों कंट्रियों के केस स्टडी के बारे में स्टडी किया, जहाँ पे चिली के अंदर द फिनोकेट रूल, ओके, दैट वाज नॉट अंडर द डेमोक्रेटिक. उसके बाद द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल. ओके, उसके बाद का डेमोक्रेटिक आया था. घाना के अंदर भी अर्ली पीरियड ऑफ एनक्रुमा गवर्नमेंट. ओके, तो वो भी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. ओके, तो हमें वहाँ से थोड़ा बेसिक व्यू तो पता चल ही गया था कि कैसी कंट्री को हम लोग, कैसी गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक बोलेंगे, कैसी गवर्नमेंट को हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक बोलेंगे. उसके बाद हम लोगों ने कुछ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी से चालू किया था. ओके, जहाँ पे हमने बहुत ही कॉमन डेफिनेशन डेमोक्रेसी की स्टडी की थी. ओके, विच इज़ गिवन बाय अब्राहम लिंकन. वेरी गुड. ओके, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, ओके, दैट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. उसके बाद हम लोगों ने डेमोक्रेसी की कॉमन डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया. ओके, जहाँ पे हमने स्टडी किया दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तान का एग्जाम्पल स्टडी किया था, जनरल परवेज मुशर्रफ का. ओके, उसके बाद हम लोगों ने उसके फीचर्स के बारे में 1 by 1 स्टडी की थी. ओके, जो फीचर्स और डेफिनेशन, ओके, फीचर्स एंड डेफिनेशन, इस तरीके से हम लोग स्टडी करते जा रहे थे. ओके, तो पहला ही जो हमने डेफिनेशन स्टडी की थी, क्या डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, के लोगों थ्रू रूलर इलेक्ट हुए होने चाहिए. ओके, तो पाकिस्तान का जो हमने एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे रूलर्स थे, वो लोगों थ्रू इलेक्ट हुए नहीं थे. ओके, उसके बाद हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा था, दैट इज ऑफ चाइना एंड मैक्सिको. ओके, चाइना मैक्सिको दोनों में इलेक्शंस तो होते थे. ओके, बट वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर माल प्रैक्टिसेस का यूज़ होता था, डर्टी ट्रिक्स का यूज़ होता था. ओके, तो सेकेंड फीचर हमारे सामने ये आया था दैट इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड डेफिनेशन का भी स्टडी किया था. ओके, 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू. ओके, जहाँ पे हमने स्टडी किया था डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन द पावर हैव फेयर चांसेस ऑफ लूजिंग. ओके, उसके बाद हमने स्टडी किया था डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू. ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी किया था. आज हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स. ओके, रूल ऑफ लॉ हमें बहुत ही अच्छी डेफिनेशन रूल ऑफ लॉ की 8th स्टैंडर्ड की सिविक्स की बुक्स में आ गई थी. ओके, तो हम लोग जरा समझ लेते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते 8th स्टैंडर्ड को, समझने की ट्राई करते हैं कि रूल ऑफ लॉ है क्या. ओके, रूल ऑफ लॉ इन द सेंस इट स्टेट्स दैट ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, नो वन कैन बी अबोव द लॉ. ओके, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि जो कंट्री के अंदर जितने भी लॉ बनते हैं, ओके, दीज लॉज अप्लाई इक्वली ऑन ऑल द सिटीजन, कि सभी सिटीजन के ऊपर इक्वली. ओके, नो बडी इज अबोव द लॉ. चाहे अगर कोई बहुत ही बड़ा रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, बिग बिजनेसमैन या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनी पॉलिटिशियंस. ओके, जो लॉ एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए हैं, वो सेम टू सेम लॉ वो कोई हाई सेलिब्रिटी के लिए, कोई बड़े पॉलिटिशियंस के लिए, किसी के लिए भी वो सेम टू सेम लॉ होगा. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ. ओके, स्टेट दैट ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नो वन कैन बी अबव द लॉ. इसीलिए हम लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं. आप लोगों ने जनरली कोर्ट के अंदर मूवी में या रियल में भी ऐसा देखा होगा. ओके, कि वहाँ पे देर इज अ ब्लाइंड वुमेन, ओके, जिसके हाथ में एक मेजर होता है. ओके, जिसका सीधा सा मतलब क्या होता है, ओके, कि उसके आंखों में पट्टी बंधी है कि भाई वो किसी को देख नहीं सकती. ओके, तो मतलब उसके लिए सभी लोग एक समान हैं. ओके, अगर कोई पॉलिटिशियन हुआ, कोई बिजनेसमैन हुआ, कोई रिच पर्सन हुआ, कोई पुअर हुआ, कोई बेगर हुआ, उसके लिए सभी लोग सेम हैं. अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ओके, दैट इज ए केस स्टडी 4 ऑफ जिम्बाब्वे. ओके, तो पहले जिम्बाब्वे का हम लोग देख लेते हैं. ओके, जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. ओके, तो जैसे कि वर्ल्ड की हर एक कंट्री दे वर अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट. ओके, तो वैसे जिम्बाब्वे भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में थी. ओके, वो कौन सी, तो वाइट माइनॉरिटी टिल 1980. तो 1980 तक जिम्बाब्वे वाइट माइनॉरिटी के अंडर में थी.
उसके बाद सिंस then a country has ruled by JANU PF, the party lead the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe has been ruling the country since independence. Elections must have held regularly and always won by the JANU PF. जैसे कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रही थी, ओके, सो द इन अवर कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल द एक्टिव पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल पार्टी वॉज कांग्रेस, ओके। तो हमारे कंट्री में भी जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद डायरेक्टली रूलिंग पे आ गई थी कांग्रेस पार्टी। तो सेम वे जिम्बाब्वे के अंदर भी वहाँ पे जानु पीएफ नेम की पार्टी थी। जब इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही थी, जब मूवमेंट चल रही थी जिम्बाब्वे की फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी, ओके, तो उस टाइम पे जानु पीएफ पार्टी, ओके, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड की थी, ओके, और उसका लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, ओके, एंड वो रॉबर्ट मुगाबे, ओके, वो कंट्री को रूल कर रहा था सिंस इंडिपेंडेंस के बाद वही कंट्री को रूल कर रहा था। देन प्रेसिडेंट मुगाबे इज अ पॉपुलर पर्सन बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस। Over the year, his government has changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. Opposition party workers are harassed and their meetings are disturbed. Public protests, demonstration against the government are all declared illegal. चलो उस टाइम पे जो उस वहाँ का प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे, डेफिनेटली ही वॉज अ पॉपुलर पर्सन, बट although he used so many unfair practices in the election, जैसे कि मैक्सिको में होता था, जैसे कि चाइना में होता था, वहाँ पे भी अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ होता था। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट मुगाबे अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करता था, ओके। एंड ही ऑल्सो मेड चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम, बहुत बार उसने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज किए थे। क्यों? तो क्या प्रेसिडेंट के पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसको बहुत कम से कम अकाउंटेबल बनाने के लिए, ओके। और जितनी भी जानु पीएफ पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी थी सभी, ओके, दीज पार्टीज आर कॉल्ड इलीगल, उन सभी पार्टी इलीगल थी, ओके। एंड देयर इज अ लॉ, और वहाँ पे जिम्बाब्वे में एक लॉ भी बना था दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट को आप लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ओके, यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट डिड एनी रॉन्ग एक्ट। अगर वो कोई भी गलत काम भी करता है तो भी ना तो रेडियो में ना तो टेलीविजन में कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सकता नहीं। और रेडियो टेलीविजन दिस आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। इनके जो रूलिंग पार्टी थी उसका वर्जन, रूलिंग पार्टी की अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में अच्छे अच्छे बोलना, ये सभी चीज़ें वहाँ पे दी जाती थी। बट वहाँ पे अपोजिशन पार्टी की कोई भी अच्छी बातें थी वो टेलीविज़न रेडियो में आती नहीं थी। पास में आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जिम्बाब्वे का एक मैप भी दिया हुआ है, ओके, जिम्बाब्वे विच इज़ लाइज इन अफ्रीका, ओके, और नीचे आप लोग यहाँ पे साउथ साइड में देख सकते हो जिम्बाब्वे। अभी हम लोग स्टडी करेंगे फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, जिसमें से पहला हम लोग डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। देन फर्स्ट फीचर, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके बाद अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन द पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। Then third, in democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. और जो भी हमने यहाँ पे स्टडी किया, ओके, जो भी जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल के ऊपर से हम लोग क्या समझेंगे, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। तो अभी हमें यहाँ पे एक ये फीचर समझ में आता है कि भाई डेमोक्रेसी, ओके, जो सिंपल डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे डेमोक्रेसी की स्टडी की थी, okay, where a democratic government rule within the limits set by the constitutional law and the citizens right, okay, जो डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और सिटीजन की राइट है उसमें ही डेमोक्रेसी को रूल करना था। बट जो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट था वो क्या कर रहा था, वो तो सेवरल टाइम ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था? टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आई होप कि यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा, ओके। अभी हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ओके, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, ओके, यहाँ पे आपको दो वर्ड दिए गए होंगे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, फॉर इन द सेंस डेमोक्रेसी के फेवर में, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन द सेंस डेमोक्रेसी की अगेंस्ट में हमें बोलना पड़ेगा, ओके। तो देख लेते हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में पहली आर्ग्यूमेंट तो कुछ ऐसी है दैट लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी,
एंड दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। कि डेमोक्रेसी में लीडर्स है वो चेंज होते रहते हैं, कभी ये लीडर आया कभी वो लीडर आया, क्योंकि हर 5 साल के बाद डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, इसलिए कोई परमानेंट लीडर वहाँ पे रहता नहीं है। ओके, लीडर्स फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं एंड दैट लीड द इंस्टेबिलिटी इन द सेंस अस्थाई, ओके, विच इज नॉट स्टेबल, जो स्टेबल नहीं हो। ओके, द नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। ओके, उसके बाद की जो अगेंस्ट है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। ओके, कि भाई कैसे भी करके इलेक्शंस जीतो और पावर में आओ, कैसे भी करके। ओके, वहाँ पे कोई मोरालिटी का स्कोप ही नहीं है, इन द सेंस कि कोई ऐसे लोग नहीं है कि भाई आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द नेशन, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ द नेशन। ओके, दैट्स वाई आई चूज्ड पॉलिटिक्स। नहीं, ओके, पॉलिटिक्स के अंदर जो भी जाता है कैसे भी करके, ओके, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति वो यूज करके दे वांटेड टू विन पॉलिटिकल कंपटीशन इन पावर प्ले के पे। हर 5 साल के बाद खत्म होती है, हर 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद हम लोग पैसे फिर से हमारी गवर्नमेंट कैसे लाई। ओके, एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी इन द सेंस, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई अच्छी बातों का तो कोई स्कोप ही नहीं है। देन so many people have to consulted in a democracy that lead to the decisions delay। ओके, डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन कोई एक पर्सन नहीं ले सकता। ओके, हम लोगों ने पहले भी स्टडी कर लिया 8th के अंदर भी कि कोई भी डिसीजन है पहले तो उसको मिनिस्टर्स डिस्कस करते हैं कैबिनेट में, उसके बाद उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है वो बिल को, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा जब दोनों एग्री हो जाए तब जाके उसको प्रेसिडेंट साइन करते हैं। उस साइन करने के बाद वो डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे डिसीजंस कोई एक पर्सन नहीं लेता है, इसीलिए डिसीजंस को लेने में बहुत टाइम लगता है। ओके, बिकॉज देयर आर सो मेनी कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से डिसीजंस डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड इट लीड टू द बैड डिसीजन। अभी जो इलेक्टेड लीडर हैं उसको लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। अभी उसको बेस्ट इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलेगा मुझे किस तरीके से काम करना है, जिसकी वजह से कभी कभी बैड डिसीजंस भी आते हैं। एंड लास्ट वन, डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अभी डेमोक्रेसी में हम सबको पता है, ओके, ये तो पॉइंट सबको याद ही रह जाएगा, दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन, कि डेमोक्रेसी में करप्शंस होते हैं क्योंकि वो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स के ऊपर बेस्ड होते हैं कि जो लोग इलेक्ट हुए वो लोग लीडर, इलेक्ट हुए वो लोग लीडर, इसीलिए वहाँ पे करप्शंस होने के चांसेस भी कुछ ज़्यादा ही हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट में। ओके, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ओके, अभी ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जैसे कि मैं वोट करने के लिए गया, सो आई डू नॉट नो एग्जैक्टली अबाउट माई रिप्रेजेंटेटिव द पर्सन हु स्टैंड्स इन द इलेक्शन। ओके, तो इसीलिए मुझे पता नहीं होता, इसीलिए मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता कि भाई मेरे लिए कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। ओके, तो ऑर्डिनरी पीपल को हर एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी दैन द ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट इजीली इलेक्ट अ पर्सन। अभी हम लोग बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। ओके, अभी ये आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। ओके, तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि भाई डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। ओके, तो फर्स्ट थिंग, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पहली चीज़ कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों अच्छी है। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ओके, अकाउंटेबल इन द सेंस रिस्पॉन्सिबल। अगर कंट्री के अंदर कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसमें रिस्पॉन्स किसका आएगा, तो कि गवर्नमेंट का। ओके, अगर कंट्री के अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं तो अभी हम लोग उसके लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, बुरी चीज़ें होती हैं इसीलिए हम वहाँ पे ही गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। देन आफ्टर, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देख लिया उसकी अगेंस्ट में कि भाई वहाँ पे सो मेनी पीपल कंसल्टेड, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में डिसीजन से वो लेट आते हैं। बट उसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे लोग उसमें कंसल्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वो डिसीज़न बहुत ही अच्छी होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि कोई एक पर्सन रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, बट बहुत सारे लोग जब मिलके कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
Okay, then after democracy provide a method to deal with the differences in the conflict in the sense वाद विवाद. हम सबको पता है इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो सोशियो डाइवर्सिटी है बहुत ही ज़्यादा है. रिलीजन की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, कल्चर की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी इन द सेंस डिफरेंसेस. अभी डिफरेंसेस होंगे ओके तो कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, वाद विवाद भी होंगे. ओके, बट डेमोक्रेसी में बहुत ही अच्छी मेथड है कि डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में ज़्यादा डिफरेंसेस हैं तो उसको आराम से उसको कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट ना करे और उसको सोल्व कर दे. द डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. कि जो सिटीजन की डिग्निटी इन द सेंस सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जो सिटीजन की सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी डेमोक्रेसी वो एनहांस करता है, उसको बढ़ाता है. Then democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake. और डेमोक्रेसी दूसरी गवर्नमेंट से क्यों अच्छी है? क्योंकि ये डेमोक्रेसी अलाउ करती है अपनी खुद की मिस्टेक कोई करेक्ट करने की. जैसे कि अगर डेमोक्रेसी में कोई अनपॉपुलर लॉ पास कर लिया जो हमने 9th में 8th में सीखा था ओके, तो अनपॉपुलर लॉ हुआ ओके, या कोई लॉ ऐसा हुआ जो लोगों के अगेंस्ट में हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट फिर से पार्लियामेंट को ऑर्डर करेगा उस लॉ को चेंज करने के लिए. ओके, तो डेमोक्रेसी में अपने आप में ही एक बड़ी बात है दैट इट कैन करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. अगर कोई मोनार्की होगी और किंग ने कोई अगर रॉन्ग डिसीजन लिया तो हम लोग किंग को फोर्स नहीं कर सकते तुम्हें डिसीजन को चेंज कर दो, बट यहाँ पे डेमोक्रेसी में हम लोग चेंज कर सकते हैं. अभी हम लोग डेमोक्रेसी के थोड़े और ब्रॉडर मीन्स देख लेते हैं. जैसे कि हमने स्टडी किया ओके, that is a clear state of minimal features that democracy must have. अभी जो हमने स्टडी किया कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर इतनी चीज़ें होनी चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की अगर हम लोग बात करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करें ओके, तो ये सभी जो हमने फीचर्स और डेफिनेशन स्टडी की ये तो डेमोक्रेसी की मिनिमम कंडीशन है. जैसे कि एज ए स्टूडेंट व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन टू पास द स्टैंडर्ड ओके, तो क्या मिनिमम कंडीशन है कि हमें 33% लाने पड़ेंगे, ये मिनिमम कंडीशन है. अगर आप 33% लाते हो जिसका मतलब ये नहीं दैट यू आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ओके, भाई ये तो आपने मिनिमम कंडीशन पास की. तो वैसे हमने जो डेमोक्रेसी के पहले फीचर्स के बारे में स्टडी किया था वो सभी उसकी मिनिमम कंडीशंस थी कि भाई इतना होना चाहिए ओके. और ज़्यादातर जो वर्ल्ड की कंट्री हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं दैट वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन 1 मार्क में या MCQ में बहुत बार पूछा जाता है दैट विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड. तो वहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव ओके. हम लोग डायरेक्टली ही कोई डिसीजंस नहीं लेते हैं, हम लोग हमारे बिहाफ में वी इलेक्ट लीडर्स, वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे रिप्रेजेंट आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, आवर एरिया इन पार्लियामेंट या इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओके. तो इसीलिए और क्यों हमें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि हमने तो पहले जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन स्टडी की थी वो तो क्या थी, इट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल ओके. तो हम लोग तो डायरेक्ट कोई डिसीजन ले नहीं पाते, तो ऐसा क्यों हुआ है और क्यों हमें रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट रखनी पड़ी ओके. क्योंकि दिस इज बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू sit together and take collectively decision. तुम सबको पता है that our country's population is too big, second largest populated country of the world. तो अगर इतने सारे लोगों को एक साथ किसी जगह पे इकट्ठा करना और वहाँ पे डिसीजन लेना, you think that it is a very cumbersome task. ओके, बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा क्योंकि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. चलो कोई बात नहीं, हमने किसी भी तरीके से एडजस्ट कर भी लिया ओके. सो इवन इफ दे कुड, हमने किसी भी तरीके से एडजस्ट कर भी लिया, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर एंड द स्किल टू टेक पार्ट इन द डिसीजन. तो क्या सभी लोगों में ऐसी स्किल होगी कि ऐसे पॉलिटिक्स के डिसीजंस ले पाए कि भाई डीमोनेटाइजेशन करना है तो क्या कोई बेगर या कोई दूसरे इलिटरेट पर्सन है, अनस्किल्ड पर्सन है, क्या उसके बारे में कोई वो डिसीजन ले पाएंगे?
ओके। तो अगर सभी लोग, अगर चलो हमने पॉसिबल किया तो सभी लोगों के पास टाइम भी नहीं होगा एक साथ इकट्ठा होने के लिए, सभी की डिज़ायर भी नहीं होगी और सबके अंदर स्किल भी नहीं होगी कि वो कोई डिसीजन ले पाए। और इसीलिए हमारे कंट्री में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि हम तो नहीं जा सकते, हम तो डिसीजन नहीं ले सकते, बट हमने हमारे बदले में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया हुआ है। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं, समटाइम वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट डिस्क्राइब द एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट सेट अप द आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट बिकम एम टू बिकम। ओके, कभी कभी हम लोग, चलो इसको ऐसे गवर्नमेंट नहीं बोलते, बट डेमोक्रेसी को ये चीज़ें तो कुछ एम करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ब्रॉडर मीनिंग स्टडी कर रहे हैं। पहले जो हमने स्टडी किया था वो तो सभी लिमिटेड थे, यार भाई इतना तो डेमोक्रेसी के पास होना ही चाहिए, बट ब्रॉडर में कि भाई ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। चलो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हुए, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। ओके, बट अगर कंट्री के अंदर कुछ लोग भूखे सो जाते हैं तो हम डेमोक्रेसी की सक्सेस नहीं बोलेंगे उसको। तो डेमोक्रेसी की जो ओरिजिनल सक्सेस है वो कब आएगी? ओके, व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, जब कोई भी भूखे पेट सोएगा नहीं। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन द डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी के अंदर हर एक पर्सन के पास इक्वल रोल है को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड फॉर दिस यू डोंट नीड just an equal right to vote. Every citizen need to have equal information, basic education, equal resources and lots of commitment. ओके, तो सभी लोग, हम लोग डिसीजन मेकिंग में इक्वल रोल नहीं दे सकते। अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है तो हम लोग वहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं होगा। तो हम लोग जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ओके, और हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, हमारे पास बेसिक एजुकेशन होना चाहिए कुछ डिसीजंस के लिए, हमारे पास इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए और हमारे पास बहुत सारे कमिटमेंट होने चाहिए कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तब जाके हम हमारे डेमोक्रेसी को ओरिजिनली सक्सेसफुल बना पाएंगे। जो पहले के हमने फीचर स्टडी किए, पहले की हमने डेफिनेशन स्टडी की, वो तो एग्जैक्ट करेक्ट ही थी, बट वो क्या थी, वो सभी मिनिमम कंडीशन थी। ओके, और जो ब्रॉडर वे हैं, ओके, ब्रॉडर वे में हमने पहले भी देखा, अभी यहाँ पे देखा कि भाई व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, जब कोई भूखे पेट सोएगा नहीं, ओके, उसको हम लोग ओरिजिनल डेमोक्रेसी बोलेंगे, जहाँ पे सभी लोगों के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो, इक्वल रिसोर्सेज हो, लॉट्स ऑफ कमिटमेंट हो, उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलेंगे। आई होप दैट यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड हियर वी कंप्लीट द सेकेंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज। ओके, इस चैप्टर में जो भी आपको डाउट्स हैं, यू कैन कंसर्न मी। थैंक यू।